बिहार के लेनिन के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इस समय जातिगत जनगणना जोरों पर है। जातिगत जनगणना को लेकर के विपक्ष के नेता एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। यूपी के विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, उसमें बजट सत्र के दौरान अखिलेश यादव जी के हाथ में जो तख्ती थी, उसमें भी यही था कि सरकार जातिगत जनगणना कराए और जिसको जिसका अधिकार या हिस्सा मिलता है उतना दे। सरकार क्यों पीछे भाग रही है? तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शैलेंद्र यादव लले जी मौजूद हैं, जो यूपी की सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। इनसे बातचीत की जाएगी जनगणना को लेकर के, और लोकसभा का चुनाव आने वाला है 24 में, उसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। जातिगत जनगणना एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत समय बाद इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है। आवाज़ लखनऊ या दिल्ली से निकल करके अब गांव तक पहुंच रही है। गांव की जनता, आम आवाम भी इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही है। कितना बड़ा फैक्टर साबित होगा ये आने वाले चुनावों को लेकर के? देखिए, इस देश में जाति एक सच्चाई है और जो कुछ भी निर्णय हो रहे हैं जातियों के आधार पर हो रहे हैं, चाहे वो पर्दे के पीछे हों चाहे पर्दे के बाहर हों। समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के उसूलों, सिद्धांतों पर, उनके विचारों पर चलने वाली पार्टी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों और उसूलों को लेकर चलने वाली पार्टी है। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि जब बाबा साहब और डॉक्टर लोहिया में ये बात हुई कि अब हम दोनों मिलेंगे और मिलकर इस देश के पिछड़े, दलित और शोषित समाज के लिए काम करेंगे, उसके पहले ही डॉक्टर अंबेडकर साहब इस दुनिया में नहीं रहे। वही मैं समझता हूँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के पिछड़ों का रहा। और जहाँ तक जाति जनगणना की बात है, पिछड़ों की आबादी की जनगणना की बात है, हमारे नेता श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनके उसूलों को लेकर हम समाजवादी पार्टी के लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चल रहे हैं पूरे देश के अंदर, उन्होंने लोकसभा के अंदर कई बार इस बात को उठाया कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के आधार पर हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। और भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान हमें आपको दिया है, आज भी उस संविधान के लगभग 1/4 हिस्से ऐसे हैं जो इस देश के वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित समाज के हित के लिए बनाए गए हैं। उन पर किसी सरकार ने अमल ही नहीं किया, और जब अमल ही नहीं हुआ तो संविधान का लाभ कैसे इस वर्ग को मिलेगा? इसलिए जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। इस देश में पिछड़ों की कितनी आबादी है, अनुसूचित जाति जनजाति की कितनी आबादी है, अन्य समाज के वर्गों की कितनी आबादी है, विभिन्न धार्मिक धर्म के मानने वाले लोगों की कितनी आबादी है, वो बात देश के सामने आनी चाहिए। और जितनी जिसकी संख्या है उसके आधार पर उसको उतना उसका हक और अधिकार, मैं तो कहता हूँ सरकारी नौकरियों से लेके प्राइवेट नौकरियों तक, सरकारी संस्थानों से लेके प्राइवेट संस्थानों तक, निजी संस्थानों तक, लोकसभा से राज्यसभा से, विधानसभा से, विधान परिषद से, हर संवैधानिक संस्थानों तक भागीदारी इन वर्गों की, जाति की, जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए। वर्तमान में जो यूपी में जो पार्टी या जो सत्ता में है जो पार्टी, वो लगातार इस मुद्दे से पीछे भाग रही है। उनके नेता, उनके सदन के मुखिया, सूबे के मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर जातिगत जनगणना की बात करती है तो जातिगत जो भेदभाव होंगे, जातिवाद करती है। 86 में से 56 यादवों को SDM बनाती है अपनी सरकार में। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुझे इस देश का, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि नेता सदन की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो स्वयं योगी हों, मठाधीश्वर हों, जिनकी लोग पूजा करते हों, वो सदन में नेता सदन के रूप में अगर असत्य प्रलाप करते हैं तो इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य और कोई प्रदेश का नहीं हो सकता। मैं तो मांग करता हूँ कि जिस वर्ष जितने SDM हुए हैं, पूरे 20 वर्षों का नहीं, जब से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बना है तब से आज तक प्रतिवर्ष
कितनी नौकरियां निकली हैं आरक्षण के पहले, आरक्षण लागू होने के बाद, उसका एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। और इस प्रदेश के लोगों को पता होना चाहिए कि देश की आज़ादी के बाद प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा और भारत के जो लोक सेवा आयोग उसके द्वारा आरक्षण से पहले और आरक्षण के बाद किस वर्ग को कितनी नौकरियां मिली हैं, किस जाति को कितनी नौकरियां मिली हैं, क्या ये हक अधिकार सबके पूरे हुए कि नहीं, इस पर एक श्वेत पत्र भारत सरकार को भी और उत्तर प्रदेश सरकार को भी जारी करना चाहिए। अगर ओबीसी की बात होती है, खासतौर से यूपी में अगर बात की जाए ओबीसी को, तो जो तमाम ओबीसी का अन्य जो जातियां हैं, चाहे पटेल हो, कुर्मी हो या अन्य जातियां जो आती हैं, मौर्य हो, कुशवाहा हो, उनको लगता है कि अगर ओबीसी की बात हो रही तो यादवों की बात हो रही है। अगर जातिगत जनगणना होगी तो यादवों को फ़ायदा होगा। कितनी सच्चाई है इसमें, क्या कैसे समझाएंगे आप लोग उनको? देखिए, ये तो आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों को गुमराह करने के लिए इस बात को कहते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की नौकरियों को छोड़ दीजिए तो सभी नौकरियों में पिछड़े वर्ग में पटेल बिरादरी का पहला स्थान है, यादव का दूसरा है, शाक्य मौर्य कुशवाहा सैनी का तीसरा स्थान है। ये पढ़े लिखे लोग जानते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों को गुमराह करने के लिए जिस तरह से उन्होंने लोकसभा आयोग में इतने यादवों को नौकरियां मिल गई, ये झूठा अफवाह फैलाई। जितनी नियुक्तियां इन्हें निकली थी उससे ज़्यादा नौकरियां बता दी। और विधानसभा के अंदर जब बाबा से मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप बताइए, मैं फिर उस बात को दोहराता हूं कि मंडल की कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कितनी नौकरियां निकाली गईं, किन किन जातियों के लोगों को कितनी मिली, इसका एक श्वेत पत्र वर्षवार जारी होना चाहिए। अगर बात की जाए बिहार में, तो बिहार में जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए उसके बाद से तेजस्वी जी के साथ सरकार चला रहे हैं और जातिगत जनगणना हो रही है। पहले फेज़ की ख़त्म हो चुकी है, दूसरे फेज़ की स्टार्ट होगी। अनुमान ये है कि जून या मई तक उसका जो आंकड़े हैं निकल के आ जाएंगे। बिहार और यूपी की राजनीति लगभग सिमिलर चलती है। बिहार के आंकड़ों से यूपी की राजनीति पर और यूपी में जातिगत जनगणना को लेकर के कितनी मांग तेज उठेगी? देखिए, हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे। तो सरकार बनाने के बाद 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के संसाधन से उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना कराने का काम करेंगे और उसके आधार पर प्रदेश के संसाधनों से या प्रदेश की व्यवस्था के अंदर जिसकी जितनी संख्या है उतने उसको हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं बन पाई, फिर भी हमको भारतीय जनता पार्टी के हर हथकंडे के अपनाने के बाद भी 37% से ज़्यादा वोट मिला था। है यही सही ने? हाईएस्ट अब तक का। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ हमारी जाति की 37% आबादी तो है नहीं। इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी को पिछड़े वर्ग की तमाम जातियों का, अल्पसंख्यक समाज का, माइनॉरिटी का और अनुसूचित जाति जनजाति के समाज का भी वोट और उच्च वर्ग के जो इंसाफ पसंद लोग हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ऐसे सभी लोगों ने वोट दिया था। तभी तो हमारा वोट 37% से ज़्यादा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ और फरेब और बेईमानी का सहारा न लिया होता तो शायद उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनती और हमारी सरकार बन गई होती तो 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना हो गई होती। आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी और लखनऊ में भी वो पिछड़ों की जनगणना नहीं कराना चाहती? आज जितनी जनसंख्या लोग अनुमान है उससे अधिक पिछड़ों की और अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या, माइनॉरिटी की संख्या उत्तर प्रदेश में है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसीलिए नहीं कराना चाहते
कि जब जनगणना होगी, इनकी सही संख्या आ जाएगी, जब इन्हें सही संख्या की जानकारी हो जाएगी तो उसके आधार पर इन्हें इनका हक अधिकार देना पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं देना चाहते।